के हिस्से सुनिश्चित करने का प्रथम बार किसी पार्टी ने इतना बड़ा स्टेप लिया। और आज अगर बैकवर्ड समाज के जो लगभग हजारों राजनीतिक दल बने हुए हैं, वो सभी राजनीतिक दल इस भाव के साथ कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ गए हैं कि भाई किसी ने सामाजिक समरसता और बराबरी की बात उठाई है। हालांकि कांग्रेस 50 साल तक राज किया कांग्रेस ने, तब ये मुद्दे नहीं थे। आज ये मुद्दा इसलिए है कि जो बैकवर्ड समाज है, दलित समाज है, माइनॉरिटी है, इनके साथ बहुत भेदभाव हुआ। और इस भेदभाव को राहुल गांधी ने बहुत मैन्यूटली बहुत मतलब जो है अपने 8000 किलोमीटर की यात्रा में प्रमुखता से इस मुद्दे को उठाया कि हम जो लोग पीछे रह गए हैं उनको बराबरी का दर्जा देंगे, उनके हिस्से सुनिश्चित करेंगे। तो राहुल गांधी की बात तो सहमत हो? सहमत हैं, तभी तो ये सारे लोग यहाँ आए। और सब ये बात हम 8 साल पहले से करते चले आ रहे हैं। हमने जब पीछे हरियाणा के अंदर जाट आरक्षण के ऊपर यहाँ उत्पात हुआ, तो मैंने कहा था कि लोगों ने आरोप लगाए राजकुमार सैनी पे, राजकुमार सैनी जाति पाति की बात करता है। आज मैं कह सकता हूं कि जाति पाति की बात नहीं थी, 100% आरक्षण की बात थी। सभी जातियों का हिस्सा जातिगत जनगणना करके नौकरी 1 या 2% है, सभी को हिस्से सुनिश्चित होने चाहिए थे। ये 77 साल पहले काम होना चाहिए था, लेकिन बदकिस्मती से किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। जो संविधान में लिखा हुआ है, सबके हक, सबके वोट बराबर हैं। लेकिन आज भाई राहुल जी ने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया है। उसके इस मुद्दे और इस विचार के साथ लगभग आज 500 पार्टियां समर्थन देकर के पूरे फील्ड में जी जान से जुटी हुई हैं। और सबका एक मन है कि कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लाना है और जो झूठ और लूट की राजनीति देश में चली, इसको किनारे करना है। क्योंकि देश में बीजेपी का मुखिया बैकवर्ड बना करके मोदी को सामने लाया गया और बैकवर्ड के हितों की सुनिश्चितता, उनके अधिकारों के लिए जिम्मेवारी थी। लेकिन ये मेरे हाथ में वो पेपर है जो आरटीआई है, 52% लोगों की हिस्सेदारी 11%, और अब तो ये संख्या 55% है जो नीतीश ने जाति के जनगणना कराई। 55 लोगों को हिस्सा 11 मिला, अपने से 5वां हिस्सा। इस भेदभाव को बहुत अच्छे से कांग्रेस के सीपे सलार भाई राहुल जी ने समझा और इसको प्रमुखता दी। इसी भाव के साथ सभी राजनीतिक दलों ने उनको समर्थन दिया और इस झूठ लूट की सरकार को हटाने का मन बनाया कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे, आप लोगों के खाते में 10-10, 15-15 लाख रुपए काले धन के आ जाएंगे। किसान की मजदूरी, मजदूर की मजदूरी 2 गुनी हो जाएगी, किसान की आमदन 2 गुनी हो जाएगी, भ्रष्टाचार महंगाई पर अंकुश डाल दिया जाएगा। इन सब बातों से प्रभावित होकर के हम सब ने, मैं भी बीजेपी में था, लेकिन उस बात के, उन मुद्दों के तो साथ कहीं बीजेपी खड़ी दिखाई नहीं दी। और 2014 के बाद 2019 का चुनाव हुआ, वो पुलवामा करके 400 किलो आरडीएक्स का आज तक पता नहीं कहां से आया, कैसे वो जवान मारे गए, ये षड्यंत्र था। तो देशभक्ति के नाम पर दूसरा चुनाव, और अब नफरत और घृणा का बाजार गर्म करके हिंदू मुसलमान और धर्म के नाम पर जिस प्रकार देश को बांटा जा रहा है और देश को लूटा जा रहा है, चंदा दो और धंधा लो, उस सारे लूट खसोट के झूठ को अब किनारा करने के लिए हम सब आतुर हैं। और आज भाई सुरेंद्र जी और इस सारी महफिल के जो यहाँ आधिकारिक तौर पर मैनेज करने वाले हैं भाई हरिराम जी,
और हमारे सभी जो जितने कार्यकर्ता हिसार से इस लोकसभा में हमारे की पर्सन है, लगभग वो भीड़ तो नहीं लेकिन हमने की पर्सन सभी बुलाए हुए हैं कि भाई हमने कांग्रेस कोई किसी की कोई वेट नहीं करनी कि वे कोई आएगा हमें बुलाने के लिए और फिर हम काम पे लगेंगे। आप अपने से इस झूठ लूट की सरकार को हटाओ और कांग्रेस को जिताओ। सर एक हरियाणा सीएम है, एक सुपर सीएम है जी। ये तो आपको भी पता है, सारा मुल्क कह रहा है एक सीएम है एक सुपर सीएम है। सीएम को तो अभी पता ही नहीं लग रहा है कि किसी छड़ेगा शादी होने लगी थी, वो शादी वाले दिन भी पूछ रहा है कि वो आखिर सच्ची बात है कि मेरी शादी होने भी लग रही है। तो ये यही पोजीशन है अभी कि मैं सीएम हूं भी या नहीं।